हेलो बच्चों, सरस्वती एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का वर्ड प्रॉब्लम 2 का फर्स्ट और सेकंड करेंगे। इसमें 5 क्वेश्चन है, तो अभी 2 क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे भी कर रखे हैं एक्सरसाइज में, फिर भी देख लेते हैं। कभी होमवर्क में करने की जरूरत लगे या डायरेक्ट क्वेश्चन यही आ जाए तो प्रैक्टिस करना है, छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन कहता है कि इफ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। में कहता है कि कोई फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब पीछे क्लास में हम बता रखे हैं कि एक्स वाई वाई को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। 2/3, 3/4, 4/5, तो उसी तरह से फ्रैक्शन है। तो इसमें कहता है कि न्यूमरेटर में अगर 1 जोड़ दे और डिनोमिनेटर में से 1 घटा दे, माइनस कर दे, तो ये 1 हो जाता है। तो और अगर कहता है डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड कर, ये 1 ऐड करें, तब ये 1/2 हो जाता है। तो कहता है जैसे फ्रैक्शन को निकालिए। तो इसके लिए हम क्या मानेंगे, लेट फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स बाई वाई। अब एटीक्यू में क्या कहता है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड किया जाता है और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तब ये 1 हो जाता है ना। फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, एक्स प्लस 1 बाई वाई माइनस 1 इक्वल टू 1, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर इसको इधर, एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, वाई को इधर ले आएंगे, 1 को उधर ले जाएंगे ना, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। अब एक्स बाई वाई प्लस 1 इक्वल टू 1/2 है। उसी तरह से सेकेंड कंडीशन दे रखा है कि डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो ये 1/2 हो जाता है। तो डिनोमिनेटर नीचे वाला है, नीचे वाला हम 1 ऐड किए, ये 1/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 2x प्लस वाई ना, इधर 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 ना। ये इक्वेशन 2 को इसको 1 मान लीजिए। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। इसमें भी ये देखिएगा, आप ध्यान रखिएगा, जैसे उल्टा पलटा करते हैं बच्चे, हालांकि उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्रॉम के बाद वाला जो रहेगा, जैसे फ्रॉम 2 का रहा है, तो वो चीज यहाँ ऊपर आएगा। फ्रॉम के बाद वाला ऊपर आता है, फ्रॉम के पहले वाला नीचे लिखाएगा, तब ये सही होगा, है ना। इसमें टीचर खुश रहेंगे कि हाँ बच्चा को नॉलेज है। सही, दोबारा मैं बता रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करने में जैसे लिख रखा है कि सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो फ्रॉम के बाद वाला को पहले लिखते हैं ऊपर, और फ्रॉम के पहले वाला को नीचे लिखेंगे। सही लिखने का तरीका ये है। बच्चे जैसे ध्यान नहीं रखते, इसको ऊपर उसके नीचे रख कर देते हैं। तो 2 है, 2 हमारे पास क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, और नीचे है x माइनस वाई इक्वल टू -2 ना। तो ये सब यहाँ सब्ट्रैक्ट किए हैं इसको, तो नीचे वाला साइन सब्ट्रैक्ट करने में चेंज होता है, -x प्लस ना y, और यहाँ +2 आ गया, तो y और y तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस उल्टा साइन हो गया, और 2x में से x हो गया x। अब यहाँ -2 का +2 हो गया, तो +2 और +1 3, तो x इक्वल टू 3, पुट x इक्वल टू 3 इंटू 2 में हम जैसे क्यों पुट किए, 2x माइनस वाई इक्वल टू, ये प्लस है, इसमें -2 है, तो लफड़ा मैंने थोड़ा प्लस माइनस करने का हो सकता है, तो गलती हो सकती है आपसे, इसलिए मैं आपको इक्वेशन 2 में रख कर दिया हूँ। जैसे माइनस वाला कहीं लफड़ा हो तो उसमें आप पुट करने वाला जब लफड़ा मत पालिए। जहां आप देखिए कि किसी इक्वेशन में माइनस नहीं है ना, उसमें गलती कम होने का चांस रहेगा आपको, तो ये आप ध्यान रखिए हमेशा। तो अब x इक्वल टू 3 पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, x इक्वल टू हम 3 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो 3 2 जा क्या होगा, 6 माइनस वाई इक्वल टू 1। अब 6 को उधर ले जाएंगे, तो माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 6 माइनस वाई इक्वल टू -5, वाई इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 5। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 3/5। फ्रैक्शन क्या था, x बाई वाई, तो x बराबर क्या आया 3, y बराबर क्या आया, y बराबर 5, तो क्या फ्रैक्शन हो गया 3/5। उसी तरह से एज वाला है, कहता है जैसे नूरी का जो 5 साल पहले नूरी का एज
सोनू के एज से 3 गुना था, 10 साल बाद नूरी का एज सोनू के एज का 2 गुना रह जाएगा, तो कह रहा दोनों का, सोनू और नूरी का एज बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हम बता रखे हैं कि पहले हम प्रेजेंट एज लिखते हैं दोनों का, तो लेट नूरी प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर, सोनू प्रेजेंट एज इक्वल टू y ईयर। तो 5 ईयर्स एगो नूरी एज x माइनस 5, 5 ईयर्स एगो सोनू एज y माइनस 5। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5, ये भी बताए हैं कि मल्टीप्लाई किधर करते हैं, छोटे वाले के साथ। हमेशा बड़े वाले के साथ करिएगा तो गलती आ जाएगा। x माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 5, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, माइनस 5 को उधर ले जाएंगे और 3y को इधर ले आएंगे। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10, और x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 हो गया। इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए। अब 10 ईयर्स लेटर वाला है, 10 ईयर्स लेटर नूरी एज इक्वल टू x प्लस 10, और 10 ईयर्स लेटर सोनू एज इक्वल टू y प्लस 10। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 साल के बाद नूरी का उम्र सोनू की उम्र का दुगना रह जाएगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10 इक्वल टू 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। अब जैसे सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 ना, अभी इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं, तो फ्रॉम वाला ऊपर लिखाता है, 1 वाला ऊपर लिखाएगा, और फ्रॉम के पहले वाला नीचे लिखाता है, तो 2 वाला नीचे लिखाएगा। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, और x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब फिर यहाँ चूंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज करेंगे, x कैंसिल हो गया, माइनस 3y और प्लस y, तो माइनस y हो गया, और ये प्लस का माइनस हो गया, नीचे प्लस 10 था, तो माइनस 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 दोनों ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का आ जाएगा, तो 10 और 10 माइनस 20 माइनस y इक्वल टू, तो y इक्वल टू 20। अब मतलब हमको सोनू का एज निकल गया। अब किसी एक इक्वेशन में आप रख दीजिएगा तो आपको नूरी का एज निकल जाएगा। तो y इक्वल टू 20 इन 2 इसमें रखे, क्यों, क्योंकि इधर माइनस है, तो माइनस वाला लफड़ा में हम आपको बताए हैं कि उससे बच के रहना, जब मजबूरी हो तभी वहां वैल्यू पुट करिए। यहाँ पुट कर देंगे y बराबर 20, तो x माइनस 2y 2 इंटू 20 आ जाएगा, तो 40 आ जाएगा, 40 उधर गया, 10 प्लस 40 इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू कितना आ गया 50। तो नूरीज परसेंटेज 50 ईयर्स और सोनूज परसेंटेज 20 ईयर्स। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो एज वाला क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है।